नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी के रियासती खुले इजलास में कल तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कुछ कायदीन की जानिब से अलहदा तेलंगाना रियासत के एजिटेशन में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों की याद में खामोशी मनाने के इसरार के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी पैदा हो गई। लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक्किदा इस एक रोजा खुले इजलास के दौरान तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट, कायदीन और कारकुनों ने अलहदा तेलंगाना रियासत की ताईद में नारे लगाए। दोपहर में कांग्रेस सरबराह मिस्टर बोस्सा सत्यानारायणा और रुकने पार्लियामेंट मिस्टर पूनम प्रभाकर के दरमियान लफ्जी झड़प होने के बाद कुछ देर के लिए इजलास में खलल पैदा हो गया। मिस्टर पूनम प्रभाकर का इसरार था कि तेलंगाना रियासत तहरीक में जाने गंवाने वालों की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई जाए, जिस पर सदर प्रदेश कांग्रेस ने इब्तिदा में तो ऐसा करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि तेलंगाना एजिटेशन के दौरान रियासत के दीगर खतों में कई लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। इन्होंने कहा कि इस इजलास में तूफान में हलाक होने वाले रियासत के बाशिंदों को खिराज पेश किया जाएगा, मगर कुछ देर इन्होंने रजामंदी जाहिर की, ताहम फौरी ऐसा करने के बजाय इजलास की कार्रवाई शेड्यूल के मुताबिक जारी रखने का इरादा जाहिर किया, जिस पर पूनम प्रभाकर फौरी खामोशी मनाने का ऐलान करने पर जोर दिया। मिस्टर पूनम प्रभाकर राव ने जज्बाती तकरीर में कहा कि खामोशी नहीं मनाना शहीदाए तेलंगाना की तौहीन है। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कल दावा किया कि वो तो कांग्रेस ही है जो अक़लियतों के मफादात की निगहबान है। इन्होंने मजलिस को चैलेंज किया कि आइंदा इंतखाबात में मजलिस कांग्रेस का सामना करें। चीफ मिनिस्टर ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खुले इजलास से आम से खिताब करते हुए मजलिस के इस दावे का मजाक उड़ाया कि मजलिस की ताईद के सबब गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की और कहा कि इसके बरखिलाफ कांग्रेस की मदद की बदौलत मजलिस के अरकान असेंबली की तादाद 2 से बढ़कर 7 तक पहुँच गई है। मिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हम ऐसी चिल्लर छोटी पार्टियों से खौफजदा नहीं होंगे और आइंदा इंतखाबात में अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। मिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का क्रेडिट आंजानी वायसदार को देने से मुतालिक मजलिस की कोशिशों की मजम्मत की और कहा कि मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद की हिदायत पर मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं। LB स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी के खुले इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या है और हैदराबाद में मजलिस क्या है, इसका पता 2014 के इंतखाबात में चल जाएगा। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राजीव आरोग्यश्री स्कीम मरकजी हुकूमत ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में शुरू की है और मरकज से ही तमाम फंड फराहम किए जाते हैं। गुलाम नबी आजाद ने हैदराबाद में कांग्रेस के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए इस ख्याल की नफी करने की कोशिश की कि राजीव आरोग्यश्री दरअसल साबिक चीफ मिनिस्टर आंजानी वायस राजशेखर रेड्डी की इख्तरा थी। इन्होंने ऐसे दावों की बिलवास्ता नफी करते हुए कहा कि यह मरकजी स्कीम है और मरकजी फंड से ही सारे मुल्क में एम्बुलेंस गाड़ियां खरीदी गई है। तेलुगु देशम पार्टी के मुअत्तल शुदा रुकने असेंबली हल्के तंबुलापल्ली जिला चित्तूर मिस्टर प्रवीण कुमार रेड्डी ने कल एजाजी सदर वायएसआर कांग्रेस पार्टी श्रीमती वायएस विजयम्मा की मौजूदगी में कोटा के मुकाम पर मुनक्किदा एक बड़े जलसे आम के मौके पर वायएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और इस मौके पर अपना इजहार ख्याल करते हुए मिस्टर प्रवीण कुमार रेड्डी ने कहा कि वो डॉक्टर वायएस राजशेखर रेड्डी की ज़ेर क़यादत साबिक हुकूमत की जानिब से अवामी फलाह व बहबूद के लिए शुरू करदा अमल लाई गई मुख्तलिफ स्कीमात से काफी मुतासिर हुए हैं। इन्होंने कहा कि सदर तेलुगु देशम पार्टी मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने इन्हें पार्टी से अलहदा कर दिया है। रुकने राज्यसभा मिस्टर वी हनुमंतराव ने कांग्रेस पार्टी को फिरकापरस्त करार देने पर मजलिस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के खुले इजलास से खिताब करते हुए मिस्टर हनुमंतराव ने कहा कि मजलिस ने कांग्रेस पार्टी से मुफाहिमत करते हुए कई फ़वायद हासिल किए हैं और अब वो कांग्रेस पर RSS, बीजेपी और दीगर फिरकापरस्त तंजीमों से ताल्लुक रखने का तोहमत लगा रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को रियासत में इख्तिदार हासिल है मगर पुराने शहर में मजलिस की अमलन हुक्मरानी है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो शहर में कांग्रेस को मुस्तहकिम बनाने अक़लियती बरादरी के कायदीन की हौसला अफजाई करें। इन्होंने कहा कि पार्टी को चाहिए कि SC, ST सबलाइन के खतूत पर अक़लियतों और पसमानदा तबकात के लिए भी सबलाइन को रोशनास करवाए। मिस्टर हनुमंतराव ने मिस्टर जगन मोहन रेड्डी पर भी तनकीद की कि वो अपने वालिद की मौत के साथ ही चीफ मिनिस्टर बनने की तमन्ना रखते हैं। कर्नूल की एक मस्जिद के मुसल्लियों को अक्सरियती फिरके से ताल्लुक रखने वाले बाद शरपसंदों की जानिब से मुबैना जद्दोकोब का वाक़ा पेश आया।
तफसीलात के मुताबिक कर्नूल के गोसपार मंडल के तहत एलिलिया गांव में वाक़ एक मस्जिद से मुतसिल भैंसों की डोडी को हटाने की कोशिश की जा रही थी और पुलिस ने भी इस मस्जिद से मुतसिला भैंसों के तबेले को हटा देने की इजाजत दी थी, जिस पर मुकामी अक्सरियती फिरके से वाबस्ता चंद इंतहा पसंदों ने बरहमी का इजहार करते हुए इस मस्जिद के मुसल्लियों पर हमला कर दिया। 2 या 3 जख्मी मुसल्लियों ने मुकामी बासर मुस्लिम शख्सी गनी साहब से मुलाकात करते हुए इनसे शिकायत की। ताहम अशरार ने इनका भी ताकुब करते हुए वहां पहुंच गए और गनी साहब की रिहाइशगाह पर वाक़ एक ट्रैक्टर, एक मोटर कार और एक मोटरसाइकिलों को नजरआतिश कर दिया। इस दौरान गनी साहब के बॉडीगार्ड ने हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए अपने पास मौजूद लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर से मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कम से कम 3 हमलावर मारे गए और तीसरा जख्मी हो गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है, जिसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जुबली हिल्स के जवांसाल कांग्रेस रुकन असेंबली विष्णुवर्धन रेड्डी भी अपने वालिद आंजहानी पी जनार्दन रेड्डी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिसकी ताजा तरीन मिसाल इस वक्त देखी गई जब इन्होंने अपने हल्का असेंबली में मुनक्किद होने वाले सरकारी प्रोग्रामों में इन्हें मदऊ न किए जाने पर चीफ मिनिस्टर पर अपनी बरहमी का इजहार किया। इस मसले पर विष्णुवर्धन और किरण कुमार रेड्डी के माबीन इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। विष्णुवर्धन रेड्डी ने अपने हामियों से कहा कि हत्ता के इन्होंने कभी साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी वायएस राजशेखर रेड्डी को खातिर में नहीं लाया और किरण कुमार रेड्डी क्या चीज है। महाकाली पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियती हीरे जवाहरात का सरका करने वाले ज्वेलरी शॉप के सेल्समैन और इसके 3 साथियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। बताया जाता है कि एकनाथ, जो महाकाली इलाके में वाक़ ज्वेलरी शॉप में सेल्समैन की हैसियत से काम करता था, अपने मालिक को चकमा देकर 1.5 करोड़ मालियती हीरे जवाहरात लेकर रफू चक्कर हो गया था। पुलिस ने इसका पता लगाने में कामयाबी हासिल करते हुए एकनाथ के अलावा इस जुर्म में मदद करने वाले इसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद मसरूका माल की बाजियाबी में पुलिस मसरूफ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एलबी स्टेडियम में कल मुनक्किद खुले इजलास आम से कई सीनियर कायदीन गैर हाजिर रहे। मिस्टर एस जयपाल रेड्डी और मिस्टर किशोर चंद देव ने चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी से इख्तिलाफात के सबब खुद को इजलास से दूर रखा है। साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी वायएस राजशेखर रेड्डी के मुखालिफिन ऐसा मालूम होता है कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जेर एहतमाम लाल बहादुर स्टेडियम पर कल मुनक्किदा खुले इजलास आम में आंजहानी कायद की तस्वीर और बैनर्स को यकसर गायब रखने में कामयाबी हासिल कर ली है। हालांकि डॉक्टर राजशेखर रेड्डी कांग्रेस से कई दिहाइयों तक वाबस्तगी के दौरान कई मरतबा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर, लेजिस्लेटिव पार्टी के कायद और 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे। और तो और इन्होंने 2004 में कांग्रेस को न सिर्फ रियासत बल्कि मरकज में बरसर इख्तिदार लाने का गैर मामूली रोल अदा किया था। इस मामले में चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी का भी अहम रोल हो सकता है, जो नामुमकिन को मुमकिन और मुमकिन को नामुमकिन बनाने का हुनर जानते हैं। ये वही किरण कुमार रेड्डी है जिन्होंने बहैसियत स्पीकर असेंबली में आंजहानी वायएसआर को खिराज अदा करते हुए कहा था कि वायएस राजशेखर रेड्डी के बगैर असेंबली का तसव्वुर भी नामुमकिन है। लेकिन आज किरण कुमार रेड्डी ने वायएसआर को फरामोश करने की कोशिशों को अमलन मुमकिन बना दिया है। हत्ता के किरण कुमार रेड्डी ने अपने 18 अरकान असेंबली की मदद से बचाने वाले चिरंजीवी को भी नजरअंदाज कर दिया है। अमरीकी कौंसल खाने को गच्ची बौली में अब तक अराजी हवाले नहीं की गई। अमरीकी कौंसल खाना, जो कि साल 2011 तक बेगमपेट पायगा पैलेस से गच्ची बौली मुंतकिल हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक आइंदा 5 से 8 साल में भी मुंतकली के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के तहसील दफातर पर सिर्फ तेलुगु जबान में दरख्वास्त फॉर्म मौजूद होने के सबब कास्ट सर्टिफिकेट और सदाकतनामे आमदनी के हुसूल के लिए दरख्वास्तों के अदकाल में ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मी सेवा मराकज पर दरख्वास्त के अदकाल के लिए 2 रुपए वसूल करते हुए दरख्वास्त फॉर्म जारी किया जा रहा है, लेकिन ये फॉर्म सिर्फ तेलुगु जबान में मौजूद है। इसके बाद कई मुस्लिम दरख्वास्त गुजार जो कि स्कॉलरशिप्स, फीस की बाज़अदायगी स्कीम और बैंक के जरिए कर्जजात की इजराई के मुख्तलिफ असनाद हासिल करते हैं, इन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सियासत स्कॉलरशिप्स हेल्पलाइन से रुजू होने वाले औलियाए तुलबा ने इस बात की शिकायत की कि अंग्रेजी में पुरकर्दा फॉर्म कबूल करने से ओहदेदार बाज़ाब्ता इनकार कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी व आंध्र प्रदेश में पार्टी उमूर के निगरान मिस्टर गुलाम नबी आजाद ने कल कहा कि मरकज और रियासत आंध्र प्रदेश में मुतवातिर तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आने से कांग्रेस को कोई ताकत नहीं रोक सकती। मिस्टर गुलाम नबी आजाद ने कल एलबी स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी के रियासती खुले इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी न ही रियासत में और न कौमी सतह पर कमजोर पड़ी है, बल्कि 2014 में भी
2004 और 2009 के मुजाहरे को दोहराएगी। साबिक रियासती वजीर अक़लियती बहबूद मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रियासत में अक़लियतों के लिए भी ज़िली मंसूबे को रोशनास करवाते हुए 5000 करोड़ रुपए मुआवजना तख्सीस की गुंजाइश फराहम की जाए। LB स्टेडियम में मुनक़िदा कांग्रेस पार्टी के रियासती खुले इजलास पर अक़लियतों के लिए ज़िली मंसूबे की पेशकशी का मुतालबा करते हुए पेश करदा करारदाद की तायीद करते हुए अक़लियतों के सियासी पार्टियों के रवैये पर जहां इन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर जमकर तनकीद की, वहीं इन्होंने अपनी पार्टी पर भी जोर दिया कि वो मुसलमानों के इनका मुस्तहिक़ा मुकाम देने में तामील न करें। तेलंगाना एडवोकेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा मुतनाज़ा GO नंबर 2348 के खिलाफ 17 दिसंबर को इलाके तेलंगाना के तमाम कोर्ट्स का बाइकआउट करने और रियासती हाई कोर्ट ता मदीना चौराहा तक एक जबरदस्त एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करने का फैसला किया और इलाके तेलंगाना के तमाम वकला से अदालतों के बाइकआउट प्रोग्राम को कामयाब बनाने और मुनज़्ज़म की जाने वाली रियासती हाई कोर्ट ता मदीना सर्कल रैली में कसीर तादाद में हिस्सा लेने की एडवोकेट से पुरजोर अपील की और GO नंबर 2348 से दस्तबरदारी इख्तियार कर लेने तक एडवोकेट्स के एहतजाज को जारी रखने का सख्त इंतबाह दिया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के मुख्तलिफ सेक्शन को 15 दिसंबर से अपग्रेड कर दिया है, जिसमें हैदराबाद लिंगम सेक्शन, हैदराबाद फलकनुमा सेक्शन और सिकंदराबाद लिंगमपल्ली सेक्शन शामिल है। इस स्टेशनों को C दर्जा स्टेशन में तब्दील कर दिया है, जिसका मकसद मुसाफिरों को तमाम किस्म की सहूलतें फराहम करना है। तेलंगाना रिसोर्स सेंटर के 48वें मुज़ाकिरे वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस और मौजूदा तेलंगाना तहरीक से खिताब करते हुए दानिशवरा ने तेलंगाना ने कहा कि इलाके तेलंगाना में बोली जाने वाली तेलुगु और उर्दू जबान की दक्कनी के नाम से जाना जाता है और इलाके तेलंगाना की मज़कूरा दोनों जबानें अपनी एक मुनफरिद पहचान की हामिल हैं, मगर मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश का क़याम इसके बाद आंध्राई हुक्मरानों की गैर मामूली इजारादारियों ने तेलंगाना में बोली जाने वाली तेलुगु जबान के साथ जबरदस्त खिलवाड़ करते हुए तेलुगु के मायने और मफहूम ही बदल दिए हैं। सदर नशीन मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस मौलाना हामिद मोहम्मद खान, जयधीर तिरुमल राव, रत्नामाला, गौरी शंकर, मोहम्मद कासिम, मंजुला के अलावा दीगर ने भी इस मुज़ाकिरे से खिताब किया। मुस्लिम कार ड्राइवर की हलाकत के मामले में LB नगर पुलिस का इम्तियाजी रवैया इख्तियार किए जाने पर कॉर्पोरेटर मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद ने शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए साइबराबाद कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया कि वो महलूक कार ड्राइवर की मौत के मुतालिक तहकीकात साफ व शफाफ करने की LB नगर पुलिस स्टेशन को हिदायत दें। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि मज़कूरा वाक़े को मुतालिका पुलिस मामूली वाक़ा करार देने की कोशिश में मसरूफ है, क्योंकि मुल्जिम का ताल्लुक एक सियासी जमात से है जो कि LB नगर इलाके में ताकतवर समझा जाता है। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि मुस्लिम कार ड्राइवर सैयद इकबाल हुसैन जो कि ग्रीन कैब ड्राइवर है, जिन्होंने मुल्जिम G सुदर्शन रेड्डी से दरख्वास्त की थी कि वो अपनी गाड़ी को ओवर ड्राइव ना करें, चुनांचे सिर्फ मामूली सी बात का बतंगर बनाते हुए सुदर्शन रेड्डी ने सैयद इकबाल हुसैन को कैब गाड़ी से उतारते हुए इनके सीने पर शदीद तौर पर हमला कर दिया, जिसके सबब अचानक सैयद इकबाल हुसैन की मौत बरसरे मौका वाक़ हो गई। बावजूद मुतालिका पुलिस गैर जानिबदाराना कार्रवाई करने के बजाय जानिबदाराना रवैया इख्तियार करते हुए एकतरफा कार्रवाई करते हुए मुल्जिम पर न सिर्फ मामूली मुकदमात का इंदराज अमल में लाया बल्कि मुल्जिम को खुलेआम छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुल्जिम की और हिम्मत बढ़ गई है। इलाके चंद्रान गुट्टे में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में एक तालिब इल्म बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी है और इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तफसीलात के मुताबिक 19 साला तालिब इल्म सैयद सोहेल अली वल सैयद महमूद अली साकिन शमशीरगंज कल सुबह अपने दोस्त 20 साला मोहम्मद इब्राहिम साकिन जहानुमा जो डिग्री फाइनल शादा कॉलेज का तालिब इल्म है, अपनी हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर CRPF मेन गेट के सामने से गुजर रहा कि मुखालिफ सिमत से तेज रफ्तार RTC बस ने इन्हें टक्कर दे दी। बहनवई की मुबैना गाली गलौज से दिलबर्दाश्ता होकर एक खातून ने पुराने शहर में खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि 32 साला शबाना बेगम साकिन फातिमा नगर फलकनुमा जो मोहम्मद रफीक ऑटो ड्राइवर की बीवी थी, कल सुबह अपने मकान में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। फलकनुमा पुलिस ने बताया कि शबाना बेगम की बहन चिट्ठियां चलाती थी। चिट्ठी की रकम बर वक्त अदा करने के बाद शबाना बेगम के बहनवई अब्दुल खदीर ने कल इसके मकान पहुंचकर मुबैना तौर पर गाली गलौज की। बहनवई के इस बर्ताव से दिलबर्दाश्ता होकर शबाना ने अपने मकान में सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकशी कर ली। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। समझौता एक्सप्रेस 2007 में मुबैना तौर पर बम निस्ब करने वाला दहशतगर्द राजेंद्र चौधरी मई 2007 में हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में भी बम धमाके में भी मुलव्विस है।
नमाज जुम्मा के दौरान हुए बम धमाके में 9 अफराद हलाक हुए थे। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA इस केस को हल करने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में राजेंद्र चौधरी को हैदराबाद लाया जाएगा। 30 साला चौधरी को कल रात अजीन से 50 किलोमीटर दूर नागड़ा से गिरफ्तार किया गया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी के जराये ने बताया कि जाफरानी तंजीम से वाबस्ता शिद्दत पसंदों के दरमियान समंदर सिंह के नाम से मशहूर राजेंद्र चौधरी के सर पर NIA ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसके बाद इसने अपनी शिनाख्त तब्दील करके नाम बदलकर जिंदगी गुजार रहा था। ये दहशतगर्द 18 मई 2007 को मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके में भी मुलव्विस हैं। तारीखी मक्का मस्जिद में कंट्रोल पाइप बम से धमाका किया गया था। मरकजी वजीर लेबर व रोजगार मल्का रंजन ने कहा कि मुसलमान इनके लिए तैयार करदा कई स्कीमात से इस्तेफादा करें। मरकज ने मुसलमानों की बहबूद के लिए अहम स्कीमात तैयार की हैं। मल्का रंजन ने कल अक़लियती कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि UPA हुकूमत ने मुसलमानों के लिए कई ऐसी स्कीमें तैयार की है जिसकी मदद से मुसलमानों को फरोग हासिल होगा। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 95 नशिस्तों पर आज रायदही होगी और 1,98,00,000 राय दहिंदे तकरीबन 820 उम्मीदवारों बशमुल चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। हिंदुस्तान ने कल चीन को पाकिस्तान से ज्यादा तशवीशनाक करार दिया क्योंकि चीन की ताकत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोबे में असरअंदाज हो रही है। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने अपने दौरे के दौरान निशानदही की कि चीन हिंदुस्तान के आलमी नजरिए के तनाजुर में बहुत अहम और जरूरी मुल्क है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।